मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों के बकाये को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई थी। ये फाइनल डिसीजन आने वाला था आज। उस पर क्या हुआ आपसे चर्चा करेंगे, और उसके पैरोकार कहाँ थे, क्या कर रहे थे, उसके बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे, और स्कीम के बारे में भी आपसे थोड़ी चर्चा करेंगे। दोस्तों, बने रहे वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी पूरी बात समझ में आएगी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है। उसके समाधान के लिए अशरफ अली और सिकंदर बाबा लगातार लखनऊ में रुक करके और पैरवी कर रहे हैं। दोस्तों, उनके पैरवी का नतीजा यह है कि सरकारी समय आपको केंद्र बिंदु में लेकर के और आप पर विचार किया जा रहा है। दोस्तों, वो समय थोड़ा नज़दीक आ रहा है। हम लोग एक दिन कामयाब जरूर होंगे, ऐसी उम्मीदें हम लोगों को दिखाई देने लगी हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी आपके मामले में पूर्ण रूप से इस समय संज्ञान में है और वो खुद देख रहे हैं इस चीज को। इतना मान करके चलिए कि एकता की टीम ने जो संघर्ष किया है, उस संघर्ष में आप लोगों ने साथ दिया है, उस संघर्ष आपका जाया नहीं जाएगा। दोस्तों, अब वो संभावनाएं बन चुकी हैं। अगर हम लोगों का मुकद्दर न खराब हुआ तो अब कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। जिस तरह से संदेश मिल रहे हैं, जिस तरह से उम्मीदें बढ़ी हैं, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका 99% काम हो चुका है। 1% काम आपका बचा है, वो भी काम बस थोड़े ही दिनों में हो जाएगा। दोस्तों, अब ये सोचकर हम बैठ जाएं कि हमारा काम हो गया तो हम अपने घर बैठ जाएं। दोस्तों, अभी लिखित नहीं मिला है किसी भी चीज का, और लिखित अगर मिल भी जाता तो भी एकता की टीम बैठेगी नहीं जब तक जमीनी कार्य नहीं दिखाई देगा, क्योंकि एकता की टीम हमेशा हो जाने में विश्वास करती है, होने वाले में विश्वास नहीं करती है। और एकता की टीम आपके संघर्षों के लिए काफी मेहनत कर रही है दोस्तों, और वो मेहनत रंग लाता दिख रहा है, और सिकंदर बाबा की जितनी भी तारीफ की जाए कम। दोस्तों, आज हमारे एक शिक्षक साथी ने फोन किया, हमारी उनकी बात होती रहती है मोबाइल फोन से, और उन्होंने फोन किया, हालचाल लिया। तो उन्होंने कहा कि सर, आज हम एजाज साहब के पास फोन किए थे और उन्होंने रिकॉर्डिंग भी भेजी मेरे पास, और एजाज साहब जिस तरह से उस रिकॉर्डिंग में बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक गैर जिम्मेदाराना व्यक्ति के हिसाब से वो बात कर रहे हैं उनसे। वही शिक्षक आज आपको इतना सम्मान दिलवाया, उसी शिक्षक से आप ढंग से बात नहीं करना चाहते हो। अगर आपसे पूछ ले कि सर घर पे हैं या इलाहाबाद हैं, तो आपको उसमें चोर नजर आता है। आप कहते हो आप मेरा लोकेशन पता कर रहे हो। मैं एजाज साहब आपसे पूछना चाहता हूं, क्या उस शिक्षक ने आपसे यह पूछ करके गलती कर दी कि आप कहां हैं? अगर आप नहीं बताना था तो मत बताते, लेकिन आपको यह नहीं कहना चाहिए था कि आप लोकेशन मेरा क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि वो शिक्षक है और आप शिक्षकों के नेता थे, और आपने पैसा लेकर के रिट दायर किया, मुकदमा की पैरोकारी आप कर रहे हैं, तो आपसे हर शिक्षक पूछेगा। यह आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप उनके सवालों का जवाब दें, लेकिन आप जवाब देना बेहतर नहीं समझते हैं। लेकिन इतना जरूर ध्यान रखना कि हमेशा हरेरी नहीं छाई रहती है।
कभी तो पतझड़ जरूर होता है। सदा जवानी न बन फूले, सदा न सावन होए। हमेशा एक जैसी स्थिति लोगों की नहीं रहती है, और यही शिक्षक आपको इतनी इज्जत और शोहरत दिलवाने वाला, यही शिक्षक आपके नजर में आज ये चोर बन गया है। लेकिन कोई बात नहीं साहब, ये शिक्षक है, सब कुछ समझता है, जानता है, लेकिन उसके हालात थोड़ा इस समय उसके विपरीत हैं। इसलिए जो कुछ भी जिसको कहना है वो कह ले, लेकिन ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला है। बस थोड़े ही दिनों में ये भी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में शिक्षक बात करेगा सभी से, सभी संगठन के पदाधिकारियों से बात करेगा, तब ये शिक्षक अपनी औकात दिखाएगा कि शिक्षकों की औकात क्या होती है और नेताओं की औकात क्या होती है। फिलहाल आपके जो बकाये को लेकर के आज फैसला नहीं हो पाया है, इसको आगे बढ़ा दिया गया है। इसी जनवरी महीने में संभवतः 27 जनवरी को इसकी सुनवाई है, और उस दिन एजाज साहब ने एक पोस्ट डाला है, उसमें यह बताया गया है कि सुबह सुबह 10 बजे ही आपका केस लग जाएगा, 10 बजे ही सुनवाई हो सकती है। क्योंकि आज न केंद्र सरकार से न राज्य सरकार से कोई वकील जो विपक्ष में थे वो हाजिर नहीं हुए, इसलिए कोर्ट ने अपनी नाराजगी दिखाते हुए और केस को सुबह 10 बजे लगा दिया है 27 जनवरी को। हालांकि पोस्ट में एजाज साहब ने 2024 लिखा है, लेकिन 2024 के जगह पर 2025 पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि 2025 चल रहा है। दोस्तों, आपकी स्कीम को लेकर के जिस तरह से इस समय चर्चाएं चल रही हैं, जो संभावनाएं बन रही हैं, वो काफी प्रबल है, और आप लोग धैर्य बनाए रखें। हम लोगों का काम थोड़ा जल्दी होगा, क्योंकि एकता की टीम आपके लिए लड़ रही है। और दोस्तों, ये संघर्ष आपका रंग लाता दिख रहा है, और आज भी सिकंदर बाबा बैठे नहीं हैं, पैरोकारी कर रहे हैं। और दोस्त, योजना चल के रहेगी। हाँ, ये हो सकता है कि अभी थोड़ा समय और लग सकता है, लेकिन योजना चलेगी, इतना आप ध्यान रखना। और राज्य सरकार चलाएगी इस योजना को, और राज्य कर्मचारी का दर्जा भी आपको मिलेगा, आपका सम्मान आपको वापस जरूर मिलेगा। दोस्तों, इतना आप विश्वास रखिए अपनी सरकार पर। दोस्तों, कुछ लोग थोड़ा विरोधाभास है उनके अंदर। वो विरोधाभास इसलिए है कि वो घर में अकेले रजाई के नीचे पड़े पड़े मैसेज देखते रहते हैं, लिखते रहते हैं, उनके अंदर विरोधाभास है। लेकिन जो मैदान में आता है, जो लड़ाई लड़ता है, उसके लिए कोई विरोधाभास नहीं है, और वो एकदम क्लियर है अपनी स्कीम को लेकर के, अपने बकाये को लेकर के। बकाये में थोड़ा समय अभी और लग सकता है दोस्तों, लेकिन जैसा कि उम्मीद किया जा सकता है कि जनवरी लास्ट तक अगर ढंग से पैरवी हो रही है जिस तरह से, ऐसे अगर चलता रहा, और मुख्यमंत्री जी का अगर मन हुआ, तो इसी जनवरी में ही आप लोगों का मामला फाइनल हो सकता है। क्योंकि फरवरी में बजट आने वाला है, और हम लोगों की कोशिश है कि फरवरी के बजट में हम लोगों को स्थान मिल जाए। उस टारगेट के मद्देनजर एकता की टीम संघर्ष कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष सिकंदर बाबा बराबर संघर्ष जारी किए हैं, क्योंकि आने वाले फरवरी माह में सदन चलने वाला है, बजट सत्र पेश होगा, और हम लोगों का केंद्र बिंदु वही बजट सत्र है कि हम लोग अगर मेहनत कर लेंगे
आप लोगों की दुआएं रही तो दोस्तों फरवरी में हो सकता है कि हम लोगों का भी बजट में स्थान मिल जाए। देखा जाएगा जो कुछ भी होगा, अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है दोस्तों, लेकिन उम्मीदें हैं, आशाएं हैं, उम्मीदों का किरण दिख रहा है। उस रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं और तब तक चलते रहेंगे जब तक हमको मंजिल नहीं मिल जाती है। दोस्तों आप लोग थोड़ा धैर्य बनाए रखें, एक दूसरे का सहयोग करें। संघर्ष करने वाले की कभी हार नहीं होती है। जब तक समस्या का समाधान नहीं तब तक संघर्ष पर विराम नहीं। एकता टीम का नारा है, जागते रहो, जगाते रहो, भागते रहो, भगाते रहो। दोस्तों नए अपडेट के साथ मैं आपके साथ फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।